जय श्री कृष्ण। आज गीता जयंती है। आज ही के पावन दिन कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसीलिए आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ जो कृष्ण ने अर्जुन को बताया और वो जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत गए। आज गीता के जरिए आपके भाग्य को बदलने की बात होगी। कृष्ण को प्रसन्न करने वाले कुछ अचूक उपाय भी बताए जाएंगे। आपकी हथेली पर भगवान विष्णु के संकेत होंगे। आप लकी हैं या अनलकी ये भी पता चलेगा और आपको वो सारे उपाय और चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिनसे श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या आपके घर में कलह कलेश बहुत रहता है? जिन घरों में कलह कलेश रहता है उस वजह से अशांति का वातावरण हो, वहाँ घर का कोई भी सदस्य एक मंत्र का जाप करे। मैं बता रही हूँ, नोट करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जितना ज़्यादा हम इस मंत्र का जाप करेंगे उतना ही घर में सुख शांति और खुशियां बनी रहेंगी। हिंदू धर्म में गीता का बहुत महत्व है। आपकी ज़िंदगी में कई तरह के कष्ट होंगे, आप परेशान होते होंगे, कोई सल्यूशन कहाँ से मिलेगा आपको ये समझ नहीं आता होगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया की हर मुश्किल का जवाब गीता में मौजूद है। ये सीन तो आपको ज़रूर याद होगा। फिल्म ओ माय गॉड में कांजी भाई को गीता ने बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल दिया था। लेकिन क्या आपने भी कभी गीता की पूजा अर्चना की है? अगर नहीं की है तो तरीका आज बताने जा रही हूँ, कीजिए और जिंदगी में आने वाले फर्क को महसूस कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता की खुशबू वाले फूलों से पूजा कर गीता का पाठ करना चाहिए। विधि पूर्वक गीता और भगवान विष्णु की पूजा करने पर पापों से मुक्ति मिलती है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गीता जयंती के दिन श्री विष्णु जी की पूजा करने से पूजा करने वाले को शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। गीता आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को व्यक्त करती है। अगर आप बुराई के मार्ग से खुद को बचाना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में कई बड़े कष्ट दूर करना चाहते हैं तो गीता का पाठ कीजिए। अभी तो आपको गीता का मैनेजमेंट मंत्र बताना बाकी है, आगे इसी शो पर बात करेंगे। अभी एक और खास बात। महाभारत के मैदान में कृष्ण ने अर्जुन के जीवन की सबसे बड़ी समस्या को दूर किया और दुनिया को गीता का उपदेश मिला। सोचिए, अर्जुन की नाव को पार लगाने वाले कृष्ण की अनुकंपा आप पर हो जाए तो क्या कहना। तो गीता जयंती के खास मौके पर कन्हैया को प्रसन्न करने वाले कुछ उपाय बता रही हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाकर ओम वासुदेवाय नमः मंत्र की 2 माला का जाप करें। इसको करने से श्री कृष्ण की असीम कृपा बनी रहती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दक्षिणावर्ती शंख से श्री कृष्ण का अभिषेक करने से घर में रोग का नाश होता है, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। जिनके पास धन नहीं रुकता या फिर आर्थिक समस्या बनी रहती है, शुक्रवार की रात 12 बजे अकेले में लाल कपड़े पहनकर बैठ जाएं। अपने सामने 10 लक्ष्मी कारक कौड़ियों को रखकर तेल का दीपक जलाएं। हर कौड़ी को सिंदूर में रंग कर रख लें। उसके बाद हकीक की माला से ओम ह्रीम श्रीम श्रीये फट मंत्र की 5 माला का जाप करें। जाप पूरा करने के बाद पूजा में रखी कौड़ियों को पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। ऐसा करने से पैसा रुकने लगता है, आर्थिक स्थिति में मजबूती आती है। पूजा करते समय मंदिर में कुछ पैसे रखें। पूजा करने के बाद ये पैसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। हर वीरवार को पूजा करने के बाद पीला अनाज दान करने से हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जिन लोगों के जीवन में लगातार समस्याएं आ रही हैं, वो लोग कृष्ण शरणम मम मंत्र का लगातार जाप करें। घर पर आए दिन कोई बीमार रहता है या फिर अशांति का माहौल बना रहता है तो आप क्लीम ऋषिकेशाय नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार यानी कि 1 माला का करें तो लाभ होगा। महिलाएं अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए ओम ऐं श्रीम क्लीम प्रण वल्लभाय सौभाग्यदाय श्री कृष्ण स्वाहा मंत्र की कम से कम 51 माला का जाप करें। आपके साथ साथ आपके घर का सौभाग्य भी मजबूत होगा। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। जिन घरों में ऐसा लगता है कि बच्चे का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है, ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपकी कुंडली में, क्योंकि गुरु और बुध दोनों ही संतान के लिए हेल्पफुल प्लैनेट्स हैं और अगर यही बाधक हैं तो पति पत्नी दोनों को तुलसी की शुद्ध माला से पवित्रता के साथ संतान गोपाल मंत्र का 108 बार डेली जाप करना चाहिए। मंत्र क्या है, नोट कीजिए।
देवकी सुतम गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणम गत्तम। लेकिन इस मंत्र के साथ साथ डॉक्टर की सलाह भी लेते रहें। ये उपाय साथ में कर सकते हैं, पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि गीता में जीवन का सार है। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, वो आपकी जिंदगी में भी काम आएंगे। आपको मैं गीता से जुड़े कुछ आसान सूत्र बता रही हूँ। सबसे पहली बात, गुस्से पर काबू करना क्यों जरूरी है। आखिर क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि खराब होती है। जब बुद्धि खराब होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। अब देखने के नजरिए को समझिए। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, उसी का नजरिया सही है। मन का नियंत्रण क्या है? जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। खुद का आकलन कैसे लगाएं? आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो, इससे अनुशासित रहोगे। खुद का निर्माण कैसे करें? मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। आइए जानते हैं छठा सूत्र। हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना कुछ व्यर्थ होता है। आप जो करते हैं आपको उसका फल जरूर मिलता है। प्रैक्टिस जरूरी है। मन अशांत है, उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन प्रैक्टिस से इसे वश में किया जा सकता है। विश्वास के साथ विचार करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है अगर वो विश्वास के साथ जो पाना चाहता है लगातार उसके बारे में सोचे। तनाव दूर करना है। कोई भी ऐसा काम जिससे तनाव हो उससे हमेशा दूर रहें। अपना काम पहले करें। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। इस तरह करें काम। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। काम में ढूंढे खुशी। जब वो अपने काम में आनंद लोग खोज लेते हैं, जब लोग अपने काम में इंटरेस्ट खोज लेते हैं तो हर चीज में पूर्णता मिल जाती है। अब मैं आपको हथेली पर विष्णु जी के संकेत के बारे में बताती हूँ। आपकी हथेली पर एक संकेत है जो विष्णु जी का माना जाता है, तो कुछ और नहीं बल्कि वो कमल है। क्या आपकी हथेली पर कमल है? ये ऐसे कई बार दिखता है, ऐसे और फिर साथ में ऐसे, एक इधर इधर कहीं पर भी आ सकता है। ऐसे 3 पेटल साथ में होती हैं। अगर है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकता है, इस फिंगर पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। कमल का चिन्ह जो है, जो ये साइन है, ये स्वास्तिक की भांति शुभ माना जाता है। इसे भगवान विष्णु का चिन्ह कहा गया है। हथेली पर यह निशान विष्णु योग कहलाता है। जिनके हाथों में निशान पाया जाता है वो भाग्यवान होते हैं। उन पर भगवान विष्णु की कृपा होती है। विष्णु को शास्त्रों में पालनकर्ता के रूप में संबोधित किया जाता है। जिस पर इनकी कृपा होती है वो हर प्रकार के सांसारिक सुख और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। आपकी हथेली पर यह चिन्ह है तो आप बहुत ही अच्छे स्पीकर होंगे, बहुत ही कुशल वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। इसीलिए आपके यहाँ पर अगर आपके ये साइन है तो आपके अंदर हजारों लोग होते हैं या हजारों लोगों की लाइफ में आप इम्पैक्ट डालते हैं। अब आपको आज का तीसरा महाउपाय बताने जा रही हूँ, नोट कीजिए। क्या कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा? सबसे पहले आप 5 लाल गुलाब के खिले हुए फूल ले लें, उसके बीच में हल्दी का तिलक लगाएं। आपको 1.5 मीटर सफ़ेद कपड़ा लेना है जिसके बीच में स्वास्तिक बना लेना है हल्दी से ही। इन 5 गुलाब को स्वास्तिक के बीच में रखकर गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करते हुए उस कपड़े में बांध दीजिए। आप खुद जाकर इसको किसी भी पानी वाली जगह के पास में छोड़ आइए। आपको जल्दी ही कर्जे मुक्ति से आपको आराम मिलेगा। कृष्ण जी की कृपा मिल जाए तो जीवन का हर संकट दूर हो जाएगा। आपके लिए बड़े काम की जानकारी लाई हूँ। घर में श्री कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करने से पहले एक जरूरी बात सुनिए। श्री कृष्ण को ये 6 चीजें बहुत प्रिय हैं। उनमें से एक है बांसुरी, दूसरी गाय, तीसरी मिश्री, चौथी मोरपंख, 5वां कमल और 6वां वैजयंती माला। इसीलिए जब श्री कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करें तो ध्यान रखें कि उनके साथ ये 6 चीजें जरूर हो। जो भी भक्त श्री कृष्ण को ये 6 चीजें अर्पित करता है उसके घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। जानिए कैसे। श्री कृष्ण को 3 वजह से बांसुरी बहुत पसंद है। पहला, बांसुरी एकदम सीधी होती है, उसमें किसी तरह की गांठ नहीं होती
जो संकेत देती है कि अपने अंदर किसी भी गांठ को मत रखो, मन के बदले की भावना को मत रखो। दूसरी बात यह है कि ये बिना बजाए बचती नहीं है, मानो बता रही है कि जब तक ना कहा जाए तब तक मत बोलो। और तीसरा, जब भी बचती है मधुर बचती है। इसका अर्थ हुआ कि जब बोलो मीठा बोलो। कहते हैं गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। साथ ही गाय सभी गुणों की खान है, इसीलिए श्री कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है। घर के मंदिर में श्री कृष्ण के साथ ही गाय और बछड़ा भी रखना चाहिए। मोर का पंख देखने में बहुत सुंदर होता है, इसीलिए इसे सम्मोहन का प्रतीक माना जाता है। मोर को चिर ब्रह्मचर्य युक्त प्राणी समझा जाता है, यानी कि इसीलिए श्री कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं। मोर पंख का जो डार्क कलर है, जो गहरा रंग है, वो दुख और कठिनाइयों का प्रतीक है। हल्का रंग सुख और शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आगे बढ़ूं उससे पहले एक जरूरी बात, श्री कृष्ण के सिर पर सुशोभित मोरपंख का वास्तुशास्त्र में बहुत महत्व है। आपके घर में लगा मोरपंख आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसके बारे में आपको कल विस्तार से बताऊंगी। अभी आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण को कमल भी बहुत प्रिय है। कमल कीचड़ में उगता है, लेकिन हमेशा कीचड़ से अलग रहता है, इसीलिए कमल पवित्रता का प्रतीक है। कान्हा को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। मिश्री का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि जब भी इसे माखन में मिलाया जाता है, उसकी मिठास माखन के कण कण में घुल जाती है। उस प्रत्येक हिस्से में मिश्री की मिठास समा जाती है। मिश्री युक्त माखन जीवन और व्यवहार में प्रेम को अपनाने का संदेश देता है। भगवान के गले में विजंती माला है, जो कमल के बीजों से बनी है। दरअसल कमल के बीज सख्त होते हैं, कभी टूटते नहीं हैं, सड़ते नहीं हैं, हमेशा चमकदार बने रहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब तक जीवन है तब तक ऐसे रहो प्रसन्न। दूसरा, ये माला बीज है जिसकी मंजिल होती है भूमि। भगवान कहते हैं जमीन से जुड़े रहो, जितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, हमेशा अपने अस्तित्व को असलियत के नजदीक रखो। चलिए बात करते हैं आज के चौथे महाउपाय की। क्या घर में लंबे समय के लिए सुख समृद्धि चाहिए? तो पीपल की पेड़ की छाया में खड़े होकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी और दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और मां लक्ष्मी का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान के जरिए अर्जुन का मार्गदर्शन किया था। वो गीता ज्ञान आज के युग में भी उतनी ही अहम है। श्री कृष्ण के ज्ञान को आप अपनी लाइफ में फॉलो करके बेस्ट मैनेजमेंट गुरु बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को लक्ष्य पर ध्यान देने का ज्ञान दिया था। आप भी अपने काम में सिर्फ लक्ष्य पर फोकस करें, फिर देखिए सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। कौरव और पांडव के बीच युद्ध के दौरान अर्जुन को कौरवों के रूप में ही अपने ही लोग नजर आए। ऐसे में वो धनुष उठाने से मना कर देते हैं। तब श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में ही अर्जुन को अपने उपदेशों से नैतिकता और अनैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं और युद्ध में ही कहते हैं। इसी तरह आज के मैनेजर भी असंभव लक्ष्य पूरा करने के लिए उनको दिए जाते हैं। ऐसे में कृष्ण जैसे बॉस की जरूरत है जो टारगेट पूरा करने में आपकी हेल्प कर सके। गीता में कहा गया कि अहंकार के कारण नुकसान होता है। ऐसे ही जिंदगी में जब भी सफलता मिलती है तो हम अहंकार से भर जाते हैं, ईगो से भर जाते हैं। इसके बाद हमारा पतन शुरू हो जाता है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण का ज्ञान आज के मैनेजर पर भी लागू होता है। कृष्ण कहते हैं कर्म करते रहो, पर साथ में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को अपडेट भी करते रहो। अपने ज्ञान को अपडेट किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। समय को पहचानें और उसके मुताबिक चीजें सीखें, तभी आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अपने जीवन में श्री कृष्ण सबको साथ लेकर चलते थे, इसीलिए जो मैनेजर हैं उसको भी अपने अंडर जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनको साथ लेकर चलना चाहिए। चलिए जानते हैं आज की खास एस्ट्रो टिप। क्योंकि श्री कृष्ण की बात थी और हमने शुरुआत बांसुरी से करी, तो चलिए बांसुरी की एक खास टिप आपको देते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच अगर बनती नहीं है, अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो आप छोटी सी एक फोटो हस्बैंड वाइफ की साउथ वेस्ट कोने में लगाएं। वहीं पर 2 बांसुरी उनके पास में लगा दें। जैसे ये हस्बैंड वाइफ की फोटो और 2 बांसुरी ऐसे हों जो उनकी तरफ यानी कि नीचे की तरफ पॉइंट कर रही हो, जो म्यूजिक बजने वाली जगह है वो फोटो की तरफ पॉइंट कर रही हो। ऐसा करने पर दोनों के बीच मधुर रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल आपके फ्यूचर की बात। क्या करें आप अपनी राशि के हिसाब से जान लीजिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि वाले लोग कल माँ लक्ष्मी की आरती करें।
लक साथ दे रहा है आपका कल 64%। वृश्चिक राशि वाले लोग सुबह उठकर ध्यान यानी कि मेडिटेशन जरूर करें। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 63%। मिथुन राशि वाले लोग घर में गंगा जल जरूर छिड़के। लक सपोर्ट कर रहा है आपको कल 58%। कर्क राशि वाले लोग शाम को घूमने जाइएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 54%। सिंह राशि वाले लोग गरीबों को खाना खिलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। कन्या राशि वाले लोग किसी को उधार बिल्कुल ना दें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 64%। तुला राशि वाले लोग हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 71%। वृश्चिक राशि वाले लोग किसी पर कल ज़्यादा गुस्सा ना करें, नहीं तो नुकसान आप ही का होगा। लक सपोर्ट कर रहा है आपको कल 52%। धनु राशि वाले लोग दुर्गा जी की आरती कर कर ही कल घर से निकलें। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। मकर राशि वाले लोग माथे पर केसर का तिलक लगाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। कुंभ राशि वाले लोग हनुमान जी की पूजा करें। लक साथ दे रहा है आपका 59%। मीन राशि वाले लोग सुबह नींबू पानी पीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 55%। फेसबुक पर संदीप धारीवाल ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। संदीप अपनी मेमोरी शार्प करने के लिए उपाय जानना चाहते हैं। अगर आप मेमोरी शार्प करना चाहते हैं तो प्राणायाम से बेटर इसमें और कोई तरीका नहीं है। जितनी ज़्यादा आप गहरी सांसें लेंगे और सूर्य के सामने लेंगे तो एक तो आपको लाइट मिलेगी और दूसरा आपकी एयर फैकल्टी खुलेगी। उतनी ही ज़्यादा आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगी और मेमोरी शार्प होगी। आइए बात करते हैं आज के 5वें महा उपाय की। क्या आपके बेटे की शादी नहीं हो रही है? जितने लड़कों की शादी नहीं हो रही है या फिर लव मैरिज के टाइम में उनको मुश्किल आ रहा है, तो ऐसे में जल्दी मनपसंद शादी के लिए श्री कृष्ण का एक मंत्र बता रही हूँ। मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। कल 1 दिसंबर है। कल इस साल के आखिरी महीने का पहला दिन है। अगर जाते हुए साल में आपने कुछ उपाय कर लिए तो जनवरी की 1 तारीख से आपकी कई समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। वो क्या है कल बात करूंगी। अभी चलती हूँ। जय श्री कृष्ण।